Dear students, एमकॉम में BST फाइनल लीनियर प्रोग्रामिंग की ये 11th क्लास में ले रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करके बताया था और अब इस क्लास के माध्यम से मैं उसको सोल्व करना बता दूँगा। देखिए, इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्लास बता ही दिया था मैंने इसमें कि मिनिमाइज जेड करना है, जिसकी वैल्यू ये है, और कॉन्स्टेंट्स आपके सामने ये हैं। देखिए, जो फर्स्ट कांस्टेंट है 3000x1 प्लस 1000x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24,000। हम इन सारे फिगर को 1000 से डिवाइड कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x1। यानी दोनों तरफ जब 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया और वैल्यूज़ को छोटा कर दिया। दूसरे इक्वेशन में भी हमने 1000 से डिवाइड कर दिया और इक्वेशन 6x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ गया। थर्ड इक्वेशन में हमने पूरी इक्वेशन को 2000 से डिवाइड कर दिया, तो 2000 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो 1x1, ये 3x1 3x2, और इसको 48,000 को 2000 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 24। इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। अब आप देखिए, इसको हम इक्वलिटीज़ में शो कर देंगे। 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 24, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 16, x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 24। ये अपनी तीन इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ये है, जो फर्स्ट इक्वेशन है p प्रोडक्ट का कांस्टेंट है, दूसरी जो इक्वेशन है q प्रोडक्ट का कांस्टेंट है, और जो थर्ड वो है r प्रोडक्ट का कांस्टेंट है। अब हम ये मान के चल रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना बताएंगे। इसमें हम ये कह रहे हैं कि इफ़ डेली प्लांट इज ऑपरेटेड ओनली देन फॉर प्रोडक्शन ऑफ 24,000 बोटल्स ऑफ पी प्रोडक्ट इट शुड ऑपरेट फॉर 24 डिवाइड बाई 3 यानी 8 डेज। देखिए, हमने ये मान लिया इसमें कि दिल्ली प्लांट को हम ऑपरेट कर रहे हैं, यानी जयपुर प्लांट को हम ऑपरेट ही नहीं कर रहे, और अपनी सारी कैपेसिटी दिल्ली प्लांट से कर रहे हैं। तो दिल्ली प्लांट में 3000 की कैपेसिटी है, यानी 3x1 लिखा है हमने। तो x1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, यानी 8 दिन यदि हम इस दिल्ली प्लांट को ऑपरेट करेंगे तो हम पूरी कैपेसिटी को फुलफ़िल कर पाएंगे। एक अपने पास ये बिंदु हो गया, ठीक है। और दूसरा बिंदु, यदि हम इस बिंदु को हम यहाँ पर, यानी x1 की वैल्यू को हमने 8 माना, तो जहाँ भी अपन जैसे कोमा लगा कर ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया 80 का मतलब ये हो गया कि यानी हम x1 की 8 डेज़ काम कर रहे हैं, x1 की वैल्यू 8 है और x2 की वैल्यू 0 है। यहाँ दूसरे प्लांट पर कोई काम नहीं कर रहे हमने जी। और x1 कहाँ शो कर रखा है? OX एक्सेस पर दिखा रखा है, तो OX एक्सेस पर 80 लिख देंगे। दूसरा, हम ये मान लें कि यदि हम केवल जयपुर प्लांट को ही ऑपरेट करते हैं, यानी दिल्ली प्लांट पर प्रोडक्शन ही नहीं करते हैं, तो उस केस में 24,000 डिवाइड बाई, क्यों ये x2 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 24 डेज़ काम करना पड़ेगा। इसलिए जो दूसरा पॉइंट है वो OY एक्सेस पर हमने x2 को शो किया हुआ है। x2 यानी जयपुर प्लांट की बात कर रहे हैं, जयपुर प्लांट इतने दिन काम करेगा। तो यहाँ x1 का 0 और x2 की 24, इसलिए 0 24 यहाँ A बिंदु पर लिख लेंगे। और ये मैंने ग्राफ पेपर के हिसाब से यहाँ बना दिया। इसमें 4 8 ये सब इस तरह से आप देख लें, 4 8 12 16 20 24, और यहाँ भी इसी तरह से लिया है मैंने। तो इस तरह से दोनों बिंदु A बिंदु और B बिंदु को बना देंगे। ये 3x1 प्लस x2 की इक्वेशन सोल्व हो गई। अब दूसरा जो हम लेंगे, अब ये देखिए आप 30 नंबर पेज पर देखिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 16, ठीक है। x1 प्लस x2। अब यहाँ हम ये मान लेंगे कि केवल x1 यानी दिल्ली प्लांट को चलाते हैं, तो हमें 16 दिन चलाना पड़ेगा ये, क्योंकि दोनों में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 16 करना पड़ेगा। तो ये इफ़ ओनली दिल्ली प्लांट इज ऑपरेटेड देन फॉर प्रोडक्शन ऑफ 16,000 बोटल्स क्यू मतलब क्यू प्रोडक्ट की, तो हमको 16 दिन काम करना पड़ेगा दिल्ली प्लांट पर। तो यहाँ 16 दिन यानी x1 इक्वल्स टू 16 हो गया। तो हम ये x1 OX एक्सेस पर लिया है हमने, है ना, तो 16 0 कर दिया,
और चूँकि यदि हम केवल जयपुर के प्लांट पे काम करते हैं, है ना, तो भी 16 दिन काम करने का पड़ेगा। क्यों, यहाँ भी 1,000 की कैपेसिटी है, दोनों में 1,000 की कैपेसिटी, तो यहाँ भी 16 दिन काम करना पड़ेगा। तो हमने एक बिंदु यहाँ पर, यानी जहाँ x2 जो ओ वाई एक्सेस पर है, यहाँ 0-16 यानी x1 की 0 और x2 16 डेज काम कर रहे हैं हम। तो ये बिंदु दोनों तरफ सी और ये डी 16-16 में एक दूसरे को मिला देंगे। इस तरह से दूसरा कांस्टेंट का भी ग्राफ अपने पास तैयार हो गया। एक तीसरा जो कांस्टेंट है ये भी अपन ले लेते हैं, x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 24। यहाँ मान लें कि देहली प्लांट यदि हम ऑपरेट करते हैं केवल, तो हम 24 को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 24 डेज़ काम करना पड़ेगा इसमें। और यदि हम केवल जयपुर प्लांट में ही काम करते हैं तो 24 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 8 डेज़ काम करना पड़ेगा। ये मैंने सब बता दिया है और इसमें लिख भी दिया है। देखिए अब यहाँ अपन आप देखते हैं कि x2 हम नीचे यहाँ शो करेंगे x2, ठीक है, और ये 24/0 यानी केवल देहली प्लांट को यदि अपन यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो x1 है वो x1 24 और दूसरा जयपुर प्लांट का 0, यहाँ 24 बिंदु हो गया ये। और यहाँ यदि हम केवल जयपुर प्लांट को यूज़ करते हैं, केवल जयपुर प्रोडक्शन करते हैं, दिल्ली पर नहीं करते हैं, यानी x1 = 0, x2 = 8, तो यहाँ ये 8 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको 0-8 और यहाँ पर हम 24-0 और ये दोनों लाइन को मिला देंगे। इस तरह से हमने तीनों कॉन्स्टेंट को एक ही ग्राफ, अलग अलग ग्राफ में बता दिया। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक ही ग्राफ बनाना है, अच्छा एक साथ बना देना। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंबाइंड ग्राफ बताऊँगा। थैंक यू।